देखिएगा, सर्कल एक ऐसी फिगर होती है, जैसे हमने अभी तक जो देखा, हमने जो अलग अलग फिगर्स देख रखी हैं, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये सारी फिगर्स हमने देखी हैं। तो ये जो फिगर्स हैं, इनके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं। लेकिन अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि कहीं पर कोई स्ट्रेट लाइन होगी। सर्कल जो है वो पूरा का पूरा कर्व फिगर होता है। तो आप ये देखिएगा कि और उसमें डायमेंशन के नाम पर केवल एक चीज़ मिलेगी। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो लेंथ मिलेगा, ब्रेथ मिलेगा, हाइट मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर की बात करेंगे तो साइड मिलेगा। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँगा तो बेस मिलेगा, हाइट मिलेगा। अगर मान लीजिए हम सिलेंडर की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ द बेस मिलेगा और उसका हाइट मिलेगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में केवल एक ही डायमेंशनल पैरामीटर होता है, रेडियस। रेडियस के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक। तो ये हो गया सर्कल का रेडियस। फिर आप ये कहेंगे इट्स पेरीमीटर is called circumference its perimeter is called circumference and it is its perimeter is called circumference and it is given as 2 pi r, and it is given as 2 pi r. Its area is given as pi r square. Its area is given as pi r square. इसके बाद आप लिखेंगे some important terms related to a circle. Some important terms related to a circle. Some important terms related to a circle. पहला लिखेंगे chord. देखिएगा, it is a straight line segment which touches the circle It is a straight line segment which touches the circle at exactly 2 points. At exactly 2 points internally. At exactly 2 points internally.
सर्कल का जो सेंटर है उसको जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी फिगर में दे रखा है ए बी सी डी कुछ हो रहा है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वैसे हम सर्कल के सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कल के अंदर बनने वाली कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर टच करे, कोई भी स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी। आप अगर डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर भी कॉर्ड है, ठीक है। तो सर्कल के अंदर बनने वाली कोई भी एक लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर इंटरनली टच करे। इंटरनली टच करने का मतलब क्या है कि वो सर्कल के अंदर ही रहेगी लाइन, सर्कल के बाहर नहीं जाएगी, तो उसको हम बोल देंगे कॉर्ड। और हमने क्या बोला इसको, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि इसका पर्टिकुलर जो है एक लेंथ होगी, लाइन सेगमेंट की पर्टिकुलर लेंथ होती है, लाइन की लेंथ नहीं होती। लाइन तो कितनी भी लंबी हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे भी और पीछे, ठीक है, लेकिन इसकी पर्टिकुलर एक लेंथ होगी, तो इसको मैंने बोल दिया कॉर्ड। कॉर्ड के बाद सेकेंड आप टर्म लिखेंगे सीकेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में सेट किया था ना, जो सेट थीटा था वो इसी की शॉर्ट फॉर्म है, सीकेंट की ही शॉर्ट फॉर्म है। इसमें लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन it is a straight line which passes through a circle, touching it at exactly 2 points. तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल से पास हो जाती है, उसको एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर टच करते हुए पास हो जाती है। पास हो जाती है का मतलब क्या है, ये सर्कल से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये सेंटर है, ये सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करते हुए ये बाहर निकल गई, ये इंटरनली मतलब अंदर नहीं रही, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं सीकेंट। 11th क्लास में इसका भी प्रॉपर प्रूफ है। ये सीकेंट का शॉर्ट फॉर्म सैक है, तो जरा बताओ तो सही सैक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो जरा प्रूफ तो करके दिखाओ हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है और बेस कहाँ पर है, ठीक है। तो 11th क्लास में इसका प्रूफ भी है, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिएगा थर्ड नोट कीजिएगा, ये सीकेंट हो गया, थर्ड नोट कीजिएगा डायमीटर। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड आ गया, तो कॉर्ड का मतलब ही वो है कि भाई सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करेगी, अंदर ही रहेगी। बस एक कंडीशन है कि कॉर्ड है तो वो सेंटर से पास होकर जाएगी, सॉरी डायमीटर है तो वो सेंटर से पास होकर जाएगी। तो लिखिएगा इट इज अ कॉर्ड it is a chord of a circle it is a chord of a circle which passes through the center of the circle, center of the circle. It is actually the longest chord
ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल की जो ये कॉर्ड होती है, जो डायमीटर होता है, ये सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे लंबी कॉर्ड होती है। ठीक है जी, ये हो गया डायमीटर। फोर्थ नोट करें, टेंजेंट। सीकेंट की तरह ही टेंजेंट जो है, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है टेन थीटा। तो टेंजेंट नोट करें। It is a straight line which passes through the passes through a circle, touching it exactly at one point externally. एक पॉइंट पर टच करते हुए, मतलब ये सर्कल के अंदर एंटर नहीं करेगा टेंजेंट, ये सर्कल के बाहर की टच करते हुए जस्ट एक ही पॉइंट पर टच करेगा, उस पॉइंट पर टच करते हुए चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। फिफ्थ लिखिएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। It is that point of contact में लिखेंगे, it is that point where a tangent and a circle intersect। जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल जिस पॉइंट पर टच करते हैं, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको मेंशन कर दीजिए इसी डायग्राम में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट वाले डायग्राम भी मेंशन कर दीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद ये तो सारे टर्म्स हुए, इसके बाद जरा फर्स्ट एक्सरसाइज देखिएगा इसकी। पेज नंबर 209 पर है। एक काम करिए, एक्सरसाइज करने से पहले थ्योरम करेंगे। तीन थ्योरम्स है इस चैप्टर में। थ्योरम 1 और थ्योरम जो है उसका ना प्रूफ भी आता है, ठीक है, तो इसका प्रूफ भी देखेंगे। ये बोलना थ्योरम 1 लिखिएगा, द टेंजेंट
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम मानते हैं कि यहाँ से टच करता हुआ निकल रहा है ये टेंजेंट इसको, और ये सेंटर हो गया O, इस पॉइंट को बोल दीजिए P, तो और ये हो गया T और S, इसको PS बोल दिया हमने। तो टू प्रूव एंगल OPS इज इक्वल टू 90 डिग्री। जहाँ पर टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही वाला जो पॉइंट है वो क्या रहता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हम ये बोलते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आपने सेंटर को ज्वाइन कर दिया तो वो एक रेडियस बन गया ना, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, तो ये वाला जो है इसको प्रूव करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब मैथमेटिकल तरीका नहीं है, कंसेप्चुअल तरीका है। ये समझिए, देखिए कैसे करते हैं। ये OP है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी इधर, इसको बोल दिया OQ, एक लाइन और ड्रॉ करी, इसको बोल दिया OR। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको आप बोल दीजिए A, और जो ये वाला पॉइंट है इसको बोल दीजिए B। A हो गया और B हो गया। अब देखिएगा कि क्या करेंगे, यहाँ पर OP जो है वो रेडियस है, हम जानते हैं, तो OA भी तो रेडियस होगा स्मॉल r, OB भी तो रेडियस होगा स्मॉल r। ठीक, तो यहाँ ऐसा करेंगे कि OP इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA। अब एक काम करते हैं कि जब OP इज इक्वल टू OA है और दोनों के दोनों R के इक्वल है, ठीक है, तो क्लियरली OP, अगर मान लीजिए दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल है, कोई दो टर्म्स हैं वो इक्वल दे रखी हैं, उनमें से अगर मैं इक्वेशन में दोनों तरफ सेम टर्म ऐड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक तरफ ऐड कर दें तो दूसरा वाला टर्म तो छोटा हो जाएगा ना। मान लीजिए क्या कुछ मत करो, मैं कह रहा हूँ OP इज इक्वल टू OA है ना, OP इज इक्वल टू OP और OA ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों ही R के इक्वल हैं, रेडियस के इक्वल हैं। तो हमें क्या करना है कि हम एक ही इसमें, सिर्फ इसमें OA में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, AQ ऐड कर रहा हूँ। हमने ये कह दिया OA में AQ ऐड कर दिया, तो भाई मैं इसकी राइट हैंड साइड में कुछ ऐड कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड तो छोटी रह जाएगी ना फिर। ठीक है, तो OP इज लेस देन OA प्लस AQ क्या हो जाएगा, OQ। OP इज लेस देन OQ। ठीक है, अब बीच में इक्वालिटी का साइन नहीं है, इनइक्वालिटी है, तो अगर इक्वालिटी का साइन आता है बीच में तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। उसके अलावा बीच में कोई भी साइन आए, हम ये कहेंगे कि हमने इक्वालिटी जानते हैं, हम इनइक्वालिटी जानते हैं, इसके अलावा कोई साइन नहीं जानते, सब जान जाओगे 11th क्लास में, बहुत साइंस है। तो OP इज लेस देन OQ। ठीक है, OP इज लेस देन OQ का मतलब क्या है
इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोल दूँगा स्टेटमेंट। हमने कहा स्टेटमेंट नंबर 1। फिर दोबारा देखिए, बताओ दोबारा देखिए। अब मैं कहूँगा ओ पी इज इक्वल टू ओ बी, ओ पी इज इक्वल टू ओ बी, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस के इक्वल है। फिर वही काम करेंगे, ओ पी इज लेस देन, अब जो ये ओ बी है, ओ बी में बी आर ऐड कर दो, ओ पी इज लेस देन, ओ बी और बी आर जब ऐड कर दिया तो ओ आर, ओ पी इज लेस देन ओ आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2। अब कुछ बोल रहे हो तुम? ये अभी भी कुछ नहीं। वो करते हैं कि दो साइड का समय वो तीस साइड से बड़ा टाइम हो जाएगा, वो चीज़ कर रहे हैं। हाँ क्या है? हाँ जी, तो ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, ओ पी इज लेस देन ओ आर। From statement 1 and 2, it is clear that there can be infinite relations between points P, Q and R, between points P, Q and R, and so many other points. ब्रैकेट में लिखिएगा, on to the left or right of, on to the left or right of point P, which shows that OP is the shortest of them all. OP is the shortest of them all. मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया Q, मैंने एक पॉइंट लिया R, उसको सेंटर से ज्वाइन करा, Q को R को ज्वाइन करा, ऐसे ही मैं एक और पॉइंट बना दूँ, एक और पॉइंट बना दूँ, लेफ्ट में ले लूँ 1 2 3 4, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं। और हर एक में हम यही देखेंगे कि ये जो OP है ना, यही सबसे छोटा आएगा, क्योंकि ये जो OP है ये एग्जैक्टली R के इक्वल है, ये रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम ऑल। इसके बाद देखिएगा, एंड वी नो दैट perpendicular distance is the shortest distance. Perpendicular distance is the shortest distance between. Perpendicular distance is the shortest distance between a point and a line. किसी पॉइंट और लाइन के बीच में जब डिस्टेंस की बात करी जाती है ना, कि उसके बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ये थ्योरम सर्कल्स वाले चैप्टर में 9th क्लास में थी, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में अगर हम कितनी भी लाइंस बना सकते हैं, एक पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट है और ये टीएस क्या है, टेंजेंट है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ना, तो ओ से मैं बहुत सारी लाइनें बना सकता हूँ, लेकिन सबसे छोटी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन होगी।
ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, therefore OP is perpendicular on PS, that is OPS is equal to 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया। तो ये तो रटने वाली बात हो गई, ओके, ये तो पूरा रटना ही है। नहीं लिख सकते हो आप इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने भी कोई रटा नहीं है। आप पढ़ोगे, आप ये तो देख रहे हो कि भाई फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हमको ये क्लियर हो रहा है कि ऑन टू द लेफ्ट एंड ऑन टू द राइट देयर कैन बी सो मेनी पॉइंट्स, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच शोज दैट OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द नोड। खत्म, ठीक है ना। तो ये इसका प्रूफ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इस पर क्वेश्चंस भी, वो नेक्स्ट क्लास में देखना।